सर कौन सा चैप्टर? यह कोऑर्डिनेट जियोमेट्री यूनिट 2, जिसमें स्ट्रेट लाइन ये सब है ना, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, डिस्टेंस फार्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन, उसी में है। तो पैराबोला का हम लोग इक्वेशन पढ़े, लेकिन प्रूफ भी पढ़ लिए। हम लोग को पढ़ना था विदाउट प्रूफ। प्रॉब्लम भी सॉल्यूशन कर लिए, उसका फोकस भी देखे, डायरेक्ट्रिक्स भी देखे, वर्टेक्स भी देखे। अब हम लोग देखते हैं आगे इलिप्स। इलिप्स में आते हैं, देखो इलिप्स हम लोग का रहता है ना, जो अंडा रहता है ना, अंडा, अंडा के शेप का ही रहता है इलिप्स। तो उसी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, अंडा के बारे में ही पढ़ेंगे। देखते हैं एक एक करके समझते हैं। केमिस्ट्री का क्लास का लेक्चर नहीं दिया है तुम लोगों ना, तो केमिस्ट्री का क्लास वाला लेक्चर अपलोड नहीं कर पाए ना, मेरा समय नहीं मिला। देखो देखते हैं इलिप्स। इलिप्स के ऊपर आते हैं, ELLIPS इलिप्स। इलिप्स में ध्यान रखना है, इसेंट्रिसिटी जो होता है ना, इसमें लेस देन 1 होता है। ठीक, इसेंट्रिसिटी इसमें लेस देन 1 होता है। ये वाला भी पूछेगा, देखो तीनों लिख दे रहे। अगर इसेंट्रिसिटी बराबर 1 है तो क्या कहलाएगा? पैराबोला। ठीक, इसेंट्रिसिटी बराबर लेस देन 1 है तो क्या कहलाएगा? इलिप्स। अगर इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1 है तो क्या कहलाएगा? हाइपरबोला। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। इसेंट्रिसिटी किसे कहते हैं? पिछला वाला क्लास में तो बताया थे, डिस्टेंस, दो डिस्टेंस के बीच का प्रोपोर्शन। फोकस से जो भी कर्व रहेगा उसके बीच का डिस्टेंस, और फिर वहां से कर्व से जो इधर डायरेक्ट्रिक्स लेते हैं वहां के बीच का डिस्टेंस। कल वाला लेक्चर नहीं देखे हो? हाँ, छूट गया था सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। छूट गया था सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। छूट गया था तो लेक्चर तो दे ही दिए थे, तो देख लेना चाहिए था ना। तब वाला लेक्चर नहीं देखे हो तो फिर ये कैसे समझ में आया? हाँ, अभी बारिश उरिश हो रही है ना, लाइट में सर इसलिए थोड़ा सा क्लास फास्ट बट इट्स चार्ज। हाँ, लाइट उट का बहुत समस्या हो रहा है। जिधर बारिश हुई है ना वहाँ पे देखो, ये हम लोग का क्या है? अंडा है। अंडा इसमें न रहता है। अंडा में ध्यान दोगे ना कि वो मतलब पूरा सर्कल नहीं रहता, इसी टाइप का रहेगा। अगर वहां से हम लोग प्रॉपर तरीका से सर्कल बनाएंगे ना, तो दो एगो एनहू से बन जाएगा सर्कल, एगो एनहू से सर्कल बन जाएगा, इस तरह का रहता है। यहाँ पे ध्यान रखना है, ये हम लोग का किस चीज का शेप है? इलिप्स का शेप है। इलिप्स में ध्यान रखना है कि अगर इसको हम लोग ऐसे मिलाते हैं, इस लाइन को एक ऐसे मिलाते हैं, दोनों एक्सिस को, दोनों छोर को मिलाते हैं, तो ये जो लाइन होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। ठीक, तो पहले हम लोग समझेंगे पूरा बेसिक फिनोमिना, इसके बारे में समझेंगे, इसके बाद हम लोग आएंगे पॉइंट के ऊपर। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे माइनर एक्सिस। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो माइनर एक्सिस है वो कौन सा पॉइंट से पास करेगा? जो हम लोगों का ये जो मेजर एक्सिस है ना, उस मेजर एक्सिस के मिड पॉइंट से हमेशा माइनर एक्सिस पास करेगा ना, इस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि माइनर एक्सिस हमेशा इस मेजर एक्सिस के सेंटर से होकर पास करेगा, यानी ये मेजर एक्सिस का क्या है? ये एक सेंटर है। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है
इसमें ना एक वर्ड यूज करते हैं, एक वर्ड फोकस, FOCUS, फोकस और प्लूरल, द प्लूरल ऑफ फोकस फोकी। इस चीज को ध्यान रखना है ना कि यहाँ पे एक वर्ड हम लोग ना बार बार फोकस यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम लोग का इलिप्स है, इलिप्स में दो फोकस हम लोगों को मिलता है। अभी हम लोग पैराबोला पढ़े थे तो पैराबोला में एक फोकस के बारे में पढ़े थे, लेकिन यहाँ हम लोगों को दो फोकस मिलने वाला है, और दोनों फोकस तो दो फोकस मिलेगा तो वो प्लूरल में चला जाएगा, सिंगुलर तो रहेगा नहीं, सिंगुलर प्लूरल पढ़ा होगा तुम लोग। तो यहाँ पे वही लिखे हैं कि जो फोकस है उस फोकस का प्लूरल क्या होता है, फोकी होता है, FOCI फोकी। तो यहाँ पे इस पॉइंट से ध्यान रखना है कि ये जो इस लाइन का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर इधर और फिक्स डिस्टेंस पर इधर एक एक पॉइंट पे क्या होता है, इसका फोकस होता है। यहाँ इसका F1 एगो फोकस होता है और इसका इधर F2 फोकस होता है यहाँ से। और ये यहाँ जो मिड पॉइंट है, इस लाइन का मिड पॉइंट है, ये यहाँ से जितना डिस्टेंस इधर होगा उतना ही डिस्टेंस इधर होगा। ये दोनों हम लोग का क्या मिलता है, इस इलिप्स का फोकस मिलता है, इसको ध्यान रखना। मेजर एक्सिस पता चल गया। मेजर एक्सिस हम लोग किसको बोलेंगे, मेजर एक्सिस नाम लिख लेते हैं यहाँ पे AB। AB बराबर हम लोग का क्या है, AB बराबर मेजर एक्सिस। माइक ऑफ रखो। और इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं CD। CD हम लोग का क्या बताता है, CD बताता है माइनर एक्सिस। और देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे एगो A है और यहाँ पे एक B पॉइंट। ये जो मेजर एक्सिस है ना, इस मेजर एक्सिस का दो एंड पॉइंट है A और B। तो जो मेजर एक्सिस का जो एंड पॉइंट होता है ना, वही इस इलिप्स का क्या कहलाता है, इस इलिप्स का वर्टेक्स कहलाता है। यानी इस इलिप्स का अगर वर्टेक्स मतलब शीर्ष के बारे में बात किया जाए, वर्टेक्स ऑफ इलिप्स बराबर, वर्टेक्स ऑफ इलिप्स बराबर एंड पोजीशन ऑफ ये कौन सा एक्सिस था, मेजर एक्सिस। एंड पोजीशन ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक। यहां से ध्यान रखना। अब यहाँ पे कौन कौन सा एंड पोजीशन है मेजर एक्सिस का, A एंड B। A एंड B क्या है, A एंड B है इस इलिप्स का वर्टेक्स है। ये सारा चीज हम लोग को निकालने के लिए देगा, इसलिए समझना है बात को बढ़िया से कि कौन क्या बता रहा है हम लोग को। कि यहाँ तो फोकस था, ये फोकस था, और यहाँ पे ये हम लोग का क्या वर्टेक्स है। सर माइक ऑपरेशन है तो जो करा रहा हूँ वही आ रहा है, ठीक है, अच्छा हम ही ऑफ कर दे रहे हैं। चलो यहाँ तक हो गया। समझना एक एक करके, फिर माइक ऑन करेंगे ना तो डाउट होगा तो डाउट पूछ सकते हो। यहाँ तक हो गया ना। अब यहाँ पे ना हम कुछ कुछ सबका नाम देते हैं। नाम लिखो तो नाम क्या लिखना है ना, कि इसको लिखते हैं यहाँ पे और ये हम लोग का क्या था, ये मिड पॉइंट है AB का। देखो O से F यानी O से F1 और O से F2 के बीच का डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसको C से डिनोट करते हैं ना, ये C। और यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग ना A से डिनोट करते हैं, A। इसको देखो नाम क्या है ना, उसको ध्यान से देखते हैं हम लोग क्या क्या नाम है। सुन, अब यहाँ से कुछ कुछ और है, वो सब हम लिखते हैं, थोड़ा सा एक सेकेंड।
पिक्चर कहाँ गया? और देखो यहाँ से यहाँ तक का तो हम लोग को पता चल गया। इसको हम लोग सी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक। और देखो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं। और ध्यान रखो ना, यहाँ से देखो ये जो हम लोग का ओ है, इस पॉइंट से इस ओबी के बीच, यानी यहाँ से यहाँ तक ओबी और ओए, ओबी और ओए दोनों तो ये बराबर होगा क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है। तो ओबी और ओए के बीच का डिस्टेंस को, यानी ओबी बराबर ओए को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, ओबी बराबर ओए को ए से लिखते हैं। तो एक करके सब ध्यान रखो। सॉरी, यहाँ पे सी, इसको ए नहीं, इसको बी लिखो, बी, ये बी है। ए और बी ध्यान रखना, नहीं तो बहुत कंफ्यूज आ जाओगे। अब देखो एक करके हम सब लिख दे रहे हैं। ए बराबर क्या है, ए बराबर हम लोगों का कहाँ था, ए है ये वाला ना। ए बराबर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ए बराबर हम लोग का लेंथ ऑफ, ये हम लोग का क्या था, मेजर एक्सिस है ना। ये वाला हम लोग का, ये वाला जो सीधा वाला हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो मेजर एक्सिस है। लेकिन ए कहां से कहां तक का डिस्टेंस, ये तो यहाँ से यहाँ तक का ना मेजर एक्सिस है पूरा ना। लेकिन पूरा तो ए नहीं है, कहां से, यहाँ से यहाँ तक का ही ए है। तो इसीलिए इसको हम लोग लिखते हैं लेंथ ऑफ द, जो मेजर है उसको हाफ कर देते हैं, यानी लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ठीक, ए बराबर पता चल गया लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, यानी ये जो मेजर एक्सिस है, बड़ा वाला एक्सिस है, उसका हाफ डिस्टेंस जितना होता है उसको हम लोग लेते हैं क्या, ए लेते हैं, ए। और बी क्या है, बी है यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या था, पूरा है माइनर एक्सिस। तो ये बी क्या हो जाएगा, सेमी माइनर एक्सिस हो जाएगा। यानी यहाँ से बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, इधर लिखे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बी बराबर लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। यहाँ पे ध्यान देना है ना कि यही सब इसमें इंपॉर्टेंट है, इसके बाद फिर क्वेश्चन तुरंत आ जाएगा। इसलिए इसको ध्यान से समझना है, ये चीज को, जो हम एक को डाटा लिख रहे हैं ना उसको। अगर यहां से अब हम लोग को निकालने के लिए बोले कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालने के लिए बोले, तो यहां से लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या निकलेगा, इसको मिटाते हैं इधर। अगर यहां से हम लोग को लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालने के लिए बोलेगा तो ए यहाँ है, ए यहाँ है, तो ए इधर, ए 2 हो जाएगा। यानी यहां से हम लिखते हैं LENGTH, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ए प्लस ए बराबर क्या आ जाएगा, 2a। ठीक, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बी 2b। अगर यहाँ से डायरेक्ट हम लोग को ABC क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ना, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से यूज कर सकते हैं और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस आराम से निकाल सकते हैं। और इस दोनों फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डिस्टेंस बिटवीन, वो कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बिटवीन द फोकी, FOCI, फोकी मीन्स F1 F2, उस दोनों के बीच का डिस्टेंस को यहां से यहां तक C है और यहां से यहां तक C है, यानी यहां से क्या निकलेगा, 2C निकलेगा। इतना सारा डाटा सभी। और यहां से मेरे से पूछे, अभी हम एक इसेंट्रिसिटी के बारे में बात किए थे। इसेंट्रिसिटी हम क्या बताए थे, इसेंट्रिसिटी इलिप्स का होता है, लेस देन 1 होता है। देखो यहाँ से इसेंट्रिसिटी बराबर, यहाँ से हम लोग को क्या निकलेगा, यहाँ से इसेंट्रिसिटी बराबर हम लोगों को क्या निकलेगा, C/A, यानी C/ क्या हो जाएगा, A। अब यहाँ पे ध्यान देना, C/A बोले तो C कहां से कहां तक के बीच का डिस्टेंस है, यानी
यहाँ से O से F2 या O से F1 के बीच का डिस्टेंस C और O से B या O से A के बीच का जो डिस्टेंस A है, उसी दोनों के प्रोपोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। और ये हमेशा ध्यान रखना है, नीचे वाला क्या है, नीचे वाला तो बड़ा है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले रहे हैं और ऊपर वाला छोटा है। अगर बड़ा से छोटा में डिवाइड करेंगे तो यहाँ से फिक्स है कि जो भी इसका रिजल्टेंट आएगा वो लेस देन 1 ही आएगा। इसीलिए इसेंट्रिसिटी हमेशा लेस देन 1 होता है। किसके लिए, इलिप्स के लिए। इस चीज को ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसेंट्रिसिटी बराबर हम लोग कैसे निकालते हैं, C/A। C/A यानी यहाँ से यहाँ तक के सेंटर से फोकस के बीच का, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का मिड पॉइंट है इस वर्टेक्स का, जो मेजर एक्सिस है उस मेजर एक्सिस का ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट से इस फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो अपॉन इस मिड पॉइंट से इस वर्टेक्स, इसको जो वर्टेक्स बोल रहे हैं, मिड पॉइंट से वर्टेक्स के बीच का जो डिस्टेंस है उस दोनों का प्रोपोर्शन को हम लोग बोल रहे हैं इसेंट्रिसिटी। यहाँ तक लिखना पड़ेगा सब लोग। अब हम आगे इसमें प्रूफ नहीं करेंगे, हम कुछ बस हम डायरेक्ट इक्वेशन यूज कर करके और बताएंगे। सब समझ लेना है क्या क्या है, सो सारा चीज हम इसमें बता दिए हैं, यही सब आएगा आगे। यहां तक अच्छा समझ में आया या यहां तक कुछ परेशानी है? परेशानी है ना तो फिर पूछ सकते हैं कुछ सब लोग। किसी को डाउट है? फोटो में स्मॉल ए और स्मॉल सी का आए, फोटो में स्मॉल ए का स्मॉल ए, का फोटो में फिर से स्मॉल इलेक्ट्रिसिटी बराबर C/A। हाँ, C/A। तो ए मतलब कहाँ है, ए मतलब कहाँ से, मेजर एक्सिस। यहाँ तो बता रहे हैं ए बराबर कहाँ से कहाँ तक का बीच लिए, ये जो मेजर एक्सिस है उस मेजर एक्सिस का सेंटर, ये जो मिडिल पॉइंट है वो और इसका जो वर्टेक्स है उसके बीच का डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो है ए। यहाँ तो लिखे थे अभी, यहाँ ए लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। आगे देखते हैं। सर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के बीच कोई रिलेशन होता है? हाँ बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं सब ना, अभी इतना जल्दी का है, अभी और है, इतना सारा पहले हो गया ना। ठीक, आगे चलते हैं। प्रूफ नहीं कर रहे हैं, प्रूफ करने में बहुत समय लग जाता है, इसलिए प्रूफ नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट जो भी डाटा हम लिखे ना वो डाटा एकदम ध्यान रखना है कि किसको कहां से कहां तक के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, क्योंकि इक्वेशन में हम लोगों को ना यही सब चीज पूछेगा ना कि सेमी मेजर एक्सिस निकाल के बताइए, पता चलेगा तब ना कि किसको सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं। तो याद रखना होगा कि इसको सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, इसको सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं, पूरा को मेजर एक्सिस, छोटा को माइनर एक्सिस। सी किसको बोलते हैं, सी यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस को सी बोलते हैं। अगर इसेंट्रिसिटी निकालना है तो इसेंट्रिसिटी कैसे निकलेगा, C/A बराबर निकलेगा इसेंट्रिसिटी। तो सारा चीज याद रखना होगा यहाँ से, एक एक पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। कने मिटा, इधर मिटाते हैं ना, कॉपी में छापिएगा, सब लोग को छापना ही पड़ेगा। यहाँ तक हो गया ना। अब इसको फिगर ही काम देगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना कि इस F से इस C के बीच में ना इसको मिलाते हैं, और यहाँ से भी इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मिला रहे हैं, मिला दिए ना। प्रूफ तो करेंगे नहीं। यहाँ पे हम लोगों को ना तीन वो चीज मिल रहा है। क्या मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस एगो B, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस एगो C, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस एगो मिल रहा है A। यानी यहाँ पे हम लोगों को तीन गो डिस्टेंस मिल रहा है। तो ना इस तीनों डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन होता है, यानी डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस
सॉरी सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस और डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस एंड फोकस, इस तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन को डायरेक्ट हम यूज करवा दे रहे हैं। क्या रिलेशन होता है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी बोला जाए ये रिलेशन बहुत काम का है। ये रिलेशन कैसे आया ये प्रूफ हो जाता है, यहां से हो जाएगा। यहाँ तो हम लोग को क्या ध्यान रखना, इस रिलेशन को भूलना नहीं है। कैसे ये रिलेशन याद कैसे रहेगा? हम लोग जानते क्या, सबसे बड़का साइड यहाँ से यहाँ तक का सबसे बड़का साइड है, तो सबसे बड़का साइड क्या है? ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर लिख देंगे। अब इसी के तो बराबर छोटका छोटका होगा, छोटका एगो यहाँ से यहाँ तक है, तो छोटका जब यहाँ तक है तो सी स्क्वायर, और एगो छोटका यहाँ तक है तो उसको हम लोग क्या लिख देंगे? प्लस ऊपरी वाला को बी स्क्वायर। बस ऐसे याद रखना हम लोग को, इस तीनों के बीच का रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ए स्क्वायर बराबर, ऐसे याद रखना है, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, याद हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बस हो गया। एक ये रिलेशन याद रखना। अब एक और यहां से अब हम लोग निकालते हैं डायरेक्ट। जैसे कल हम लोग एक पाराबोला पढ़े थे ना, पाराबोला का एक स्पेशल इक्वेशन था, उसी तरह ये हम लोग जो है ना, ये वाला, ये जो हम लोग का एक इलिप्स है, इस इलिप्स का भी एक हम लोगों को स्पेशल क्या है, स्पेशल एक इक्वेशन होता है इस इलिप्स का। तो इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन फॉर इलिप्स। कल हम लोग कैसे किए थे, अगर जब हम लोग पैराबोला का प्रूफ कर रहे थे, पैराबोला का इक्वेशन प्रूफ कर रहे थे, तो हम लोग उसका क्या लिए थे, ये वाला जो कर्व है, इस कर्व पे वो आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिए थे। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ले लिए जिसका कोऑर्डिनेट x और y है, जिसका कोऑर्डिनेट x y है, और इसको हम लोग क्या किए, यहाँ से इसको ऐसे और यहाँ से इस फोकस के साथ ऐसे मिला दिए। जब मिलाया तो हम लोगों को ना यहाँ से एक इक्वेशन मिला इलिप्स का, इस इलिप्स का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मिला। वो क्या मिला? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन याद करना होगा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, ए कहां से कहां तक के बीच का डिस्टेंस है, ए यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस है, और बी कहां से कहां तक है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस है। तो ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होगा जब इस तरह का फिगर बन रहा है, यानी यहाँ पे ए हमेशा क्या होना चाहिए, ए बड़ा होना चाहिए। किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर टू बी, बी के कंपैरिजन में हमेशा ए बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तब ये वाला जाके इक्वेशन हम लोग को सेटिस्फाई होगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए हम लोग का क्या है, ए हम लोग का सेमी मेजर एक्सिस, और बी बराबर क्या है, सेमी माइनर एक्सिस। जब ए और बी पता चल जाएगा, जब यहाँ से इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो ए और बी पता चल जाएगा हम लोग को, तो आराम से सी भी निकाल देंगे। सी मीन्स इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है फोकस से मिड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, तो निकल जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना, ये इक्वेशन है इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन। अच्छा, यहां से तो एक चीज और कंडीशन, ये किस तरह का इलिप्स बन रहा है ये देख, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, ये जो मेजर एक्सिस है ना, वो जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इजी ना, यहाँ पे इलिप्स ये इस तरह से भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है इलिप्स, कोई दिक्कत नहीं। एक मतलब ये एक्स एक्सिस, ये मेजर एक्सिस हो जाएगा और ये माइनर एक्सिस। तो यहाँ पे भी जैसे उसमें हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे। यानी ये एक तरह का कौन सा, किस तरह का ये इलिप्स है, ये क्योंकि हॉरिजॉन्टल सोया हुआ है इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ये हम लोग का किस तरह का इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। हॉरिजॉन्टल इलिप्स में हमेशा ध्यान रखना है कि यहां से यहां तक है, यानी ये जो इक्वेशन बन रहा है
ए स्क्वायर वो हमेशा बड़ा होगा किसके कंपैरिजन में, इस बी स्क्वायर के कंपैरिजन में। जहां पे ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर मिल रहा है वैसे जगह पे मतलब ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर मिल रहा है वैसे उस टाइप के इलिप्स को, सॉरी कैसे बोले, ए स्क्वायर ग्रेटर है बी स्क्वायर से, तो हम लोग यहां से समझेंगे कि जो भी इलिप्स दिया हुआ रहेगा वो इलिप्स कैसा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है और उसका जो मेजर एक्सिस है वो हमेशा और हमेशा एक्स एक्सिस ही होगा। ये हम लोग को समझना है इससे। तो यहाँ पे दिया हुआ इक्वेशन रहेगा, जैसे एक अगर इक्वेशन लेते हैं, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 16 दिया हुआ, ठीक, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर हम लोग को एक 1। तो ये किस चीज का इक्वेशन है, ये हम लोग को पता चल रहा है। इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 16, 16 को ए स्क्वायर, 16 को 4 के स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं और 9 को 3 के स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो 4 और 3 यानी ये तो एक हम लोग को मिल गया कि हाँ ये एक इलिप्स है। अब किस टाइप का इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल इलिप्स है, तो देखेंगे ए स्क्वायर क्या है 16 है, बी स्क्वायर क्या है 9 है, यानी 16 बड़ा है एज कंपेयर टू 9। तो ये एक तरह का किस तरह का इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। अब यहाँ से अब ये जो हम लोग को इलिप्स दिया हुआ, अब यहाँ से सारा डाटा हम लोग निकाल सकते हैं। इसका क्या, इसका वर्टेक्स होगा, क्या इसका फोकस होगा, क्या इसका मेजर एक्सिस होगा, क्या माइनर एक्सिस होगा, सारा हम लोग इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अभी निकालने के लिए सिखा रहे हैं। अच्छा एक चीज और हम लोग को ना यहाँ पे एक चीज और मिलता है, लेटस रैक्टम। लेटस रैक्टम कहाँ हम लोग को पढ़े थे पिछले वाला क्लास में, पिछले वाला क्लास में हम लोग देखे थे लेटस रैक्टम हमेशा फोकस से होते हुए गुजरता है। याद करो, पैराबोला, सॉरी हाँ पैराबोला में हमेशा लेटस रैक्टम हम लोग को फोकस होते हुए गुजरता था। तो यहाँ पे भी लेटस रैक्टम क्या होगा, फोकस होते हुए गुजरेगा। देखो ये लेटस रैक्टम होता है और देखो इधर लेटस रैक्टम ये वाला होता है, यानी इसका दो लेटस रैक्टम बनेगा। क्यों, क्योंकि इसका दो फोकस है, तो दो इसका लेटस रैक्टम बनता है। और लेंथ ऑफ लेटस रैक्टम कैसे निकाला जाता है वो भी लिख लो। लेंथ ऑफ लेटस रैक्टम का फॉर्मूला क्या आता है, LENGTH, लेंथ ऑफ लेटस रैक्टम। ये लेंथ ऑफ लेटस रैक्टम बराबर लेंथ ऑफ लेटस रैक्टम बराबर 2b स्क्वायर अपॉन a। ये ध्यान रखना, लेंथ ऑफ लेटस रैक्टम बराबर 2b स्क्वायर अपॉन a, यानी इस दोनों लेटस रैक्टम का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये सब एक प्रॉपर शेप में रहता है, यहां से यहां तक का सेम डिस्टेंस इधर लिए हैं तो वर्टिकल डिस्टेंस भी सेम होगा। तो लेंथ ऑफ लेटस रैक्टम क्या निकलेगा, 2b स्क्वायर अपॉन a। यहां तक कुछ दिमाग में आया, खाली तो लिख रहे हैं, क्या करे, खाली लिखना ही है, ये है तो रटना पड़ेगा इसको। यहां तक समझ में आया, समझना है खाली बस, और कुछ नहीं करना। यस सर, उसमें जो बताए थे तो वो तो डिस्क्राइब तो बताए थे, वो तो फोकस से तो नहीं गुजरती थी। क्या चीज, फिर से सर लेटस रैक्टम जो पैराबोला में बताया तो वो फोकस से तो नहीं गुजरती थी। नहीं, लेटस रैक्टम कैसे नहीं फोकस से गुजरा होगा। एक बार लेटस रैक्टम उसका ये देखो, लेटस रैक्टम फोकस से नहीं उसका गुजरा था। नहीं सर, फोकस से तीन गुजरा था। डायरेक्ट्रिक्स जो लिखे थे वो फोकस से गुजरा, लेटस रैक्टम तो नहीं गुजरा। नहीं, डायरेक्ट्रिक्स अलग चीज है और फोकस रैक्टम अलग चीज है, कंफ्यूज आ गया था। देखो एक बार फिगर, डायरेक्ट्रिक्स हम लोग किसको लिए थे, डायरेक्ट्रिक्स फोकस से नहीं गुजरा। हाँ पीछे वाला पिछला क्लास में नहीं, वो फोकस से गुजरेगा। जो हम लोग लेटस रैक्टम लिए है ना वो डिस्टेंस, ये सर गुजरा था फोकस से। नहीं एक बार ना तुम देखना बढ़िया से पीछे वाला ये इमेज। पैराबोला में भी बताए होंगे कि लेटस रैक्टम फोकस, अगर नहीं बताए होंगे बाई चांस तो ध्यान रखना है कि फोकस से गुजरेगा लेटस रैक्टम।
और एक डायरेक्ट्रिक्स क्या दिए थे, डायरेक्ट्रिक्स जो वर्टिकल लाइन था उसके फिक्स दूरी पर यानी जितना दूर फोकस होता था उसका अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्ट्रिक्स लेते थे। डायरेक्ट्रिक्स अलग होता है, लेटेस्ट रेक्टम अलग होता है। अब समझ में आया? ये सर हमने जो बनाया तो फोकस से नहीं गुजारा इसलिए पुट आउट हो गया। ओ, अच्छा ठीक है, एक बार देख लेना फिर से उसको, शायद क्या पता, हमको तो भी याद नहीं है, मेरे को याद है कि शायद फोकस से गुजारे होंगे। अब आते हैं आगे, देखते हैं। अच्छा ये किस तरह का हम लोग का मिला, ये इलिप्स, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स मिला। अब वर्टिकल इलिप्स कैसा दिखेगा, वर्टिकल इलिप्स के बारे में बात करते हैं। ये अपवर्ड मिला या डाउनवर्ड मिला सर? नहीं, इसमें इनवर्ड डाउनवर्ड नहीं, इसमें हॉरिजॉन्टल अपवर्ड, क्योंकि इसमें क्या है ना कि इसमें हम लोगों को, इसमें कैसे हम लोग काहे इसको बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ना, इसका जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है वो कौन कौन सा कंडीशन में बन सकता है, दो ही सिचुएशन में बन सकता है। या तो एक बार मेजर एक्सिस होगा या एक बार वो जो मेजर एक्सिस हो माइनर एक्सिस में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग का क्या था, ये वाला मेजर एक्सिस है और ये वाला माइनर एक्सिस है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट वाला क्या था, हॉरिजॉन्टल वाला मेजर एक्सिस है। अब क्या हो जाएगा, अब ये जो मेजर एक्सिस है वो वर्टिकल के फॉर्मेट में आ जाएगा, बस यही इसमें ध्यान देना है। यानी अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सॉरी, अगर मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टली है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल इलिप्स बोलेंगे। और अगर ये जो मेजर एक्सिस वर्टिकल है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल इलिप्स बोलेंगे। अब ये ना बताते हैं कि मेजर एक्सिस में क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम फिर से एक बार छापते हैं, बढ़िया तरह से छापते हैं, एकदम सुंदर ना, एकदम सुंदर छापते हैं इसे, बढ़िया से ध्यान देना है। ये वाला एक लाइन है और इस लाइन का जो मिड, अच्छा यहाँ ए और बी है, और ध्यान रखना इस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा, इस लाइन का मिड पॉइंट यही है, इस लाइन पे हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींच देना है बस। और यहां से यहां तक ए बी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, सबका लिख दे रहे हैं ए बी और इसको नाम दे देते हैं सी टी। सब पूरा डाटा बढ़िया से लिख दे रहे हैं। ए बी बराबर क्या है, मेजर एक्सिस, और सी डी बराबर क्या है, माइनर एक्सिस। ठीक है, यहां से यहां एक फिक्स डिस्टेंस इधर और यहां से एक फिक्स डिस्टेंस इधर। यहाँ पे हम लोग का क्या मिलने वाला है, F1, यहाँ पे क्या मिलने वाला है, F2, और ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का मान लेते हैं O है, O दोनों एक्सिस आके बीच में कट कर रहा है। तो यहाँ से और हम लिखते हैं दूसरा पेन से, यहाँ से यहाँ तक के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, B। O से F1 और O से F1 और F2 के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये हम लोग का था C में था C, और यहाँ से यहाँ तक के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, A। ये A B C ध्यान रखना है एकदम, A B C। अब A, अच्छा A और B को हम लोग क्या बोलते थे, A और B को बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स ऑफ इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन क्या हम लोग का बनता है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ध्यान हमेशा रखना है कि जब एक्स स्क्वायर लेंगे तो उसका नीचे जो एक्स स्क्वायर पे जो ए वाला लाइन आएगा ना, यहाँ से यहाँ तक वो लिखना, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर में क्या मिल रहा है, वाई स्क्वायर, यानी वर्टिकल वाई स्क्वायर में ये बी मिलता है, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर होगा, तभी हम लोग बोलेंगे कि ये इलिप्स एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। इतना हो गया। और इसका इसेंट्रिसिटी हमेशा लेस देन 1 होता है, हमेशा लेस देन 1 होता है। और इसेंट्रिसिटी निकालना है तो कैसे निकलेगा, हिया से पहले हिया यानी सी अपॉन, फिर यहां से यहां सी अपॉन ए, इसेंट्रिसिटी निकलता है यहां से। अच्छा ए बी सी के बीच का रिलेशन क्या था, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक,
इसको हम लोग, अच्छा ठीक है, इसको हम लोग ना वर्टेक्स तो माने इसको, और इसको हम लोग ओरिजिन मानते हैं। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ओरिजिन। ओ बराबर सेंटर ऑफ ओरिजिन, यानी सेंटर जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 रहेगा। ठीक, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 रहेगा। अच्छा, अब यहां से यहां पे आते हैं, इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, अच्छा जब यहाँ पे ये ओरिजिन हो गया तो इसका अब राइट साइड में जाएंगे तो प्लस मिलेगा, और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो माइनस मिलेगा। अब यहां से निकालना है इस वर्टेक्स, यानी वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट क्या क्या निकलेगा। वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट, जब यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस इधर भी ए है तो इधर हम लोग भाग करने रहे हैं, इधर राइट साइड में, इधर भाग रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो एक्स डायरेक्शन में, यानी एक्स डायरेक्शन वाला पहले लिखा था माइनस ए, और वाई डायरेक्शन तो ये नहीं, तो वाई डायरेक्शन 0, यानी वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट माइनस ए 0, और वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, बी का कोऑर्डिनेट निकलेगा हम लोगों को एक्स साइड, यानी राइट साइड में गए ए डिस्टेंस, ए और 0, यहां तक हो गया। और अगर लेंथ निकालना था, सबका बताया था, अगर लेंथ ऑफ ये पूरा मेजर एक्सिस निकालना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, ए प्लस ए, डिस्टेंस है तो डायरेक्ट 2a हो जाएगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस यानी b प्लस नीचे वाला b, 2b हो जाएगा। और यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस यानी f1 और f2 के बीच का डिस्टेंस c प्लस c, 2c हो जाएगा। और अगर इस फोकस f1 और f2 का अगर कोऑर्डिनेट निकाला जाए, f1 का कोऑर्डिनेट क्या निकलने वाला, फिर से अगर f1 यानी लेफ्ट साइड में भाग रहा है तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस है c, तो यानी लेफ्ट साइड में भाग रहा है, लेफ्ट साइड में यानी माइनस c और 0। और यहाँ पे f2 क्या निकलने वाला है, f2 निकलने वाला है, फिर इधर राइट साइड में भागेंगे तो राइट साइड में भागेंगे तो c और 0 निकलने वाला है। और क्या देखे थे, और देखे थे इस फोकस से होते हुए एक लाइन ऐसे गुजरता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कैसे निकलता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बराबर 2b स्क्वायर अपॉन a। ठीक, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a हो गया यहां तक। बस इतना ही। ये कहां से निकला, ये किसका डाटा है, ये डाटा हॉरिजॉन्टल इलिप्स का। अभी वर्टिकल इलिप्स बनेगा तो वर्टिकल इलिप्स का भी कुछ डाटा बनेगा। ये सब डाटा सब है, याद आया, लिखा है कॉपी में, नहीं लिखाया तो स्क्रीनशॉट अच्छा कहाँ है, हाँ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कैसे आया, नहीं कैसे आया हम तो बताने लगेंगे तो फिर से हमको सब प्रूफ करने लगे। यहाँ पे ध्यान ये रखना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का ये वाला हमेशा ध्यान रखना। लेंथ अगर हॉरिजॉन्टल रहेगा तो हॉरिजॉन्टल में क्या है, ये वाला है, यही वाला लाइन है ना, तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस लेटस रेक्टम, तो यही वाला फोकस से ही गुजरेगा। ये वाला डिस्टेंस क्या है, पूरा यहाँ से यहाँ ऊपरी भी है और नीचे भी है, यही ना है, ऊपरी भी है और नीचे भी है। यहाँ पे हम लोग को क्या याद कर देना है, मान लेते हैं ये वाला बी स्क्वायर है और ये वाला बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, और ये किसको काटते हुए पार हो रहा है,
ये वाला लाइन को काटते हुए पैरेलल है ना, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस क्या है, ए है, तो ए से डिवाइड कर देना। ऐसे करके याद कर सकते हो। देखो प्रूफ करेंगे ना तब तो पूरा खेल खेलना होगा, तब प्रूफ होगा। चलो 2b² अपॉन ए, 2b² अपॉन ए, 2b², 4 बार बोलो नहीं याद हो जाएगा। 2b² अपॉन ए, ये हो गया। अब आते हैं वर्टिकल इलिप्स। देखें तो सब तो समझिए गए, वर्टिकल इलिप्स में खाली क्या कर देना, उलट देना है का, बस उसको देख लेते हैं क्या होगा उसमें। उसमें भी ध्यान रखना लेटस रेक्टम उसका भी यही होगा, 2b² अपॉन ए ही लेटस रेक्टम होगा और बाद बाकी चेंज होगा। मिटाते हैं। और ये पता कैसे करेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल इलिप्स है, हमेशा ध्यान रखना है अगर a² बड़ा है, a² बड़ा है तो उसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल इलिप्स, और अगर a² छोटा हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल इलिप्स। अच्छा इससे ना एगो क्वेश्चन करते हैं, ये वाला से क्वेश्चन करते हैं। एगो इक्वेशन दिया हुआ है हम लोगों को, x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 बराबर 1। इसका हम लोग को सारा जितना भी लिखे ना सारा चीज निकालना एक को करके, एगो बनाते हैं। जनरल फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1। यही फॉर्मेट में इसको लाते हैं, x² अपॉन 4 के स्क्वायर प्लस y² अपॉन 3 का स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से हम लोग को क्या मिला, a बराबर 4, b बराबर क्या निकला 3। तो यहाँ से हम लोग को क्या क्या निकल गया, मेजर एक्सिस निकल जाएगा। मेजर एक्सिस क्या आता है 2 है, यानी 4 दूनी की 8। माइनर एक्सिस क्या निकलेगा, 3 दूनी की 6 माइनर एक्सिस निकला। और क्या निकलेगा अब यहाँ से, अभी ए बी निकला, अभी सी निकालेंगे। सी निकालेंगे ना तो दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस निकलेगा। और सी कैसे निकलेगा, रिलेशन क्या जानते हैं, a² बराबर b² प्लस c²। यहाँ से सी निकालते हैं, b² के नहीं लाएंगे। अच्छा यहाँ पे पहले ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या मतलब ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो a बड़ा है, यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b है, तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। अब यहाँ से निकालते हैं, a बराबर 4 चौका 16, ये b इधर आ जाएगा, 3 क्या है 9 अंडर रूट बराबर c, तो 9 और 1 10। मेरी सारा की यही से हो रहा। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ से आया कितना, √7 आया। तो f1 f2 क्या आ जाएगा, √7 प्लस √7 यानी 2√7 हो जाएगा। यहाँ से 2√7 सब यूनिट में हो जाएगा, यानी यूनिट्स लिख देंगे। कुछ यूनिट मतलब मीटर सेंटीमीटर नहीं है तो क्या लिख देंगे, यूनिट्स लिख देंगे। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस, यहाँ तक हो गया। अब निकालते हैं क्या, वर्टेक्स निकालते हैं। वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, ए का कोऑर्डिनेट वर्टेक्स ए का नहीं रहता है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में अगर ऐसे तो यहाँ ए रहता था ना, तो यहाँ से ए में भागेंगे तो ए कितना -4 और बी 0, और वर्टेक्स बी कितना निकलेगा, बी निकलेगा हम लोगों को +4 और 0 वर्टेक्स निकल गया। और लेटस रैक्टम क्या निकलेगा, 2b² अपॉन a, 2b², 2 गुने b कितना है, b कने है 3 तिहाई 9 अपॉन a कितना है 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 4.5 यूनिट्स। और क्या निकालना है,
और क्या बचा? अब निकाल, अब चेक करो तो इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या होता है? सी अपॉन ए होता है ना, तो सी अपॉन ए, सी कितना दिया हुआ? सी अपॉन ए होता है कि बी अपॉन ए होता है? सी अपॉन ए, सी अपॉन ए होता है, तो सी कितना दिया हुआ हम लोग को? √7 सर। तो सी हम लोग का √7 आया ना, तो यहाँ पे लिखना होगा सी अपॉन √7 अपॉन ए बराबर 4। तो ये हमेशा लेस देन 1 आएगा, यहाँ से भी वैल्यू इसको करेंगे। और कुछ बचा? अब तो नहीं बचा, सब तो डाटा निकल गया। फोकस, अच्छा फोकस, फोकस का ये F1 F2 का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा? चेक करो। F1 लेफ्ट साइड में रहता है ना, तो F1 मीन C तक रहता है ना, और C तक, C का डिस्टेंस, C कितना है? -√7 और 0। F1 और F2 कितना निकलेगा? +√7 और 0 कोऑर्डिनेट। बस तो यही तो है, तो ज्यादा बहस नहीं है, बस खाली थोड़ा सा समझ लेना है। फिगर समझ आएंगे ना, वाला फिगर समझ आएगा ना, तो फिर आसानी से बन जाएगा एकदम। अब देखते हैं ये ऊपरे वाला, ऐसे वाला वर्टिकल, वर्टिकल का लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसे नहीं निकाले? 2b² अपॉन ए से जो सर निकल गया। इसको चेक करते हैं, इसको देख लो, पर फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ये अब माइनर एक्सिस करने जाएगा, ये माइनर एक्सिस हो जाए, सॉरी मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस, यानी फिर से नाम देते हैं इसका ए बी सी डी। अबरी क्या है यहाँ पे? अबरी ये वाला माइनर एक्सिस हो गया, तो सॉरी मेजर एक्सिस ए बी। तो जब मेजर एक्सिस हुआ तो यहाँ पे चेक करते, अब ये यहाँ से यहाँ तक, अच्छा फोकस एगो यहाँ पे आएगा, F1 नहीं ऊपरे ले, F1 के नीचे ले, नीचे लो, तब नीचे लेंगे ना, तो ए को भी तब नीचे लो, यहाँ से काम करते ए बी। अभी सब उल्टी करते हैं, अब यानी से सी और डी, ठीक है। अब यहाँ पे लेते हैं, इधर F1 लेते हैं, इधर लेते हैं F2, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए। यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस सी, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस बी, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस बी। अब तो सारा चीज तो निकल जाएगा। अब निकालो तो यहाँ पे पहले निकालो ये तो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालो। वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा? सबसे पहले देख लो, सबसे पहले इसका इक्वेशन कैसा बनेगा सो देख लेते हैं। इक्वेशन कैसा बनेगा सो देखो। अगर हॉरिजॉन्टल रहता था तो कैसा बनता था, और वर्टिकल रहेगा तो कैसा बनेगा? x² अपॉन में यहाँ बनेगा b² प्लस y² में क्या लिखाएगा? y² अपॉन a²। जब हॉरिजॉन्टल रहता था तो नीचे a लिखते थे, वर्टिकल आ गया तो देखो जस्ट उलट गया। यानी हमेशा जो मेजर एक्सिस है ना, मेजर एक्सिस वो x के साथ लिखा जाता है, यानी x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² बराबर 1। अच्छा पहले ये इक्वेशन समझो। ये जहां पे अगर b, अच्छा ये यहाँ पे ध्यान रखना है, b² इज ग्रेटर देन अगर a² आ रहा है तो हम लोगों को समझ लेना है कि वो एक वर्टिकल इलिप्स है। ये वाला भी यहाँ पे कंडीशन ध्यान रखना है, x² अपॉन a² प्लस y² b²। चलो अब यहाँ से निकालते हैं। ये तो सेंटर है, तो सेंटर का वर्टेक्स क्या क्या होगा? इसका तो वो 0 0 होगा। अब इसका निकालते हैं, वर्टेक्स ए का क्या निकलेगा? कोऑर्डिनेट नीचे भाग रहे हैं, यानी ये अगर मान लेते ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ओरिजिन, हाँ फिगर में सर पहले बता दीजिए ए और बी कहाँ रखें, आगे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। अरे ए और बी, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का ये जो मेजर एक्सिस है, ये वाला क्या होगा? ये वाला ए होगा। इसमें कैसे कंफ्यूजन? ये वाला देखो यहाँ से यहाँ तक का ए है, ठीक। हमेशा ध्यान रखना ना, मेजर एक्सिस वाला ही ए ना हो।
तब सर लेस देन हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? तब लेस देन हो जाएगा। लेस देन कैसे हो जाए? अच्छा लेस देन होगा, अच्छा अभी दिखा रहे हैं लेस देन होगा। सो अब हिया से हिया तक क्या रहेगा? ये हिया से हिया रहेगा बी, ये रहेगा बी, और हिया से हिया तक का रहेगा क्या रहेगा? ये वाला रहेगा सी, और इधर भी अपना सी रहेगा, ये रहेगा सी। हाँ क्या बोल रहे हो? लेस देन हो जाएगा बोलो। ये तो ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे वर्टेक्स क्या निकलेगा? वर्टेक्स पहले ए का वर्टेक्स, ए नीचे है। देखो ए बी सी डी कैसे मान सकते हो, वो मानने पर है, कोई दिक्कत नहीं है मानने में। ए का वर्टेक्स क्या निकलेगा? नीचे है, तो यहाँ से यहाँ तक का ए डिस्टेंस है, नीचे जा रहे हैं, तो ए तो पहले ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पहले लिखा था, तो एक्स एक्सिस तो जीरो होगा, और वाई एक्सिस नीचे क्या जाएगा? माइनस ऑफ ए। ठीक, वर्टेक्स ऑफ बी क्या देगा? बी एक्स एक्सिस तो पहले जीरो देगा, क्योंकि जीरो पर तो है नहीं, और वाई एक्सिस कितना देगा? यहाँ पे कितना ऊपर जा रहे हैं? ए डिस्टेंस ऊपर जा रहे हैं, यानी अभी प्लस ए देगा। चलो वर्टेक्स निकल गया, अब निकालते हैं फोकस। F1, F1 पे क्या निकलेगा? x तो जीरो, और नीचे जा रहा है, नीचे y, यहाँ से यहाँ तक c, यानी ये माइनस सी देगा, माइनस सी। फोकस F2 कितना देगा? जीरो और c देगा। चलो सर, जो बड़ा रहता है उधर फैला हुआ रहता है। बड़ा रहता है उधर फैला, ये देखो तो हाँ सर। कहाँ बड़ा? बड़ा हुआ सर बी इसको ग्रेटर देन ए स्क्वायर होगा। यहाँ पे बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर तो लिखे ही हैं। हाँ सर, सेटिस्फाइड कहाँ हो रहा है सर? इस फिगर में जो इसको हम बी ले लेते हैं तो नहीं हो रहा है। ओहो, ओ मतलब इस फिगर के अनुसार फिगर के अनुसार बोल रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो बी है, यानी बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, ये बोल रहे हो ना? हाँ सर, ये बड़ा हो जाएगा, बी छोटा होगा, तो इसको हमको ए लेना पड़ेगा तब हो जाएगा। ए किसको लोगे? ए किसको लेने के लिए बोल रहे हो? यहाँ से यहाँ तक F1 सर फिगर में जो लिए है ना, तो F1 और F2 इसको बी लेना पड़ेगा तब ये सेटिस्फाइड होगा, नहीं तो नहीं हो रहा है। हाँ फिर तो इक्वेशन तो सेटिस्फाई नहीं होगा। अच्छा ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक ना? एक सेकंड रुक जा, देखते हैं यहाँ पे। यानी ये हम लोग को क्या यहाँ पे देगा? यहाँ पे भी हम लोग को यही कंडीशन है, ए बड़ा हो रहा है, बी बड़ा हो रहा है, सी बड़ा हो रहा है। नहीं वो कंडीशन को मिटा दो, कंडीशन क्या बहाना है, उसको हटाओ। देखो अभी इसको यहाँ से देखते हैं, इसका अभी यहाँ से नया कंडीशन बनाते हैं। नया कंडीशन क्या है? ए बड़ा है, ए बड़ा है किससे? बी से बड़ा है, ठीक, और बी किससे बड़ा है? बी बड़ा है जीरो से। ये वाला कंडीशन बना के काम करो, और ये दोनों में कंडीशन सेटिस्फाई होगा। खाली ये उसमें याद रखो, केवल हॉरिजॉन्टल वाला में, हॉरिजॉन्टल में वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा ना, तो हम लोग को समझ आना है कि वो वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। अब लिखो फोकस F2 जीरो सी, अब क्या बचा? F1 F2 A B, और डायरेक्ट्रिक्स लेटेस्ट रेक्टम, क्या चीज? अब सेटिस्फाइड हो गया, सही अब हो सकता है। हाँ अब सेटिस्फाइड ही नहीं होगा, तो नहीं गलत। हाँ लेटेस्ट रेक्टम क्या आता है? 2B स्क्वायर अपॉन A, बस यही है और कुछ नहीं करना। और इसेंट्रिसिटी C अपॉन A, इसेंट्रिसिटी C अपॉन A, बस यही है हम लोगों को करना। अब ध्यान रखना यही, जब भी सॉल्यूशन करेंगे, जब भी इक्वेशन बनाएंगे, तो इसी में से हम लोगों को अच्छे से निकाल के सॉल्यूशन करना है। देखते हैं एक दो क्वेश्चन करते हैं, इसी के बेसिस पे करते हैं।
एक इक्वेशन है हम लोगों का, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 बराबर 1। यहां से निकालते हैं इस इक्वेशन से सारा डाटा। ये एक हम लोगों का इलिप्स का है इक्वेशन, लेकिन अब यहाँ पे चेक करना होगा कि ये वर्टिकल इलिप्स है या हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो चेक करो। देखो हॉरिजॉन्टल इलिप्स का कंडीशन क्या होता था, हॉरिजॉन्टल इलिप्स का कंडीशन कि ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। अगर मान लेते हैं यहाँ ए लेते हैं तो 4 चौका 16 इज ग्रेटर देन 36, ये तो होगा नहीं है, सॉरी यहाँ पे ए मतलब 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 इज ग्रेटर देन 6 छक 36, नहीं ये तो संभव नहीं होगा, तो हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो क्या आ जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। हाँ वर्टिकल हो जाएगा, तो इस फॉर्मेट में चेंज करते हैं। ये जो हम लोग का इक्वेशन है उस फॉर्मेट में क्या लिखाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन यानी 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 6 के स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से 2 किसके बराबर है, 2 है बी के बराबर, यानी यहाँ से क्या निकलने वाला है, बी बराबर 2 और ए बराबर क्या निकलने वाला है, यहाँ पे ए बराबर निकलने वाला 6। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल देंगे, सी निकाल देंगे। सी बराबर हम लोग को क्या होता है, इक्वेशन लिख देते हैं, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से सी स्क्वायर, यहाँ से सी निकलेगा, ए बराबर कितना 6 छक 36, ये बी इधर आ जाएगा माइनस 2 दूनी की 4 का अंडर रूट बराबर सी बराबर अंडर रूट 32 निकलेगा। अंडर रूट 32 बोले तो 4 चौका 16, 4 रूट 2 यूनिट्स। निकालो वर्टेक्स क्या निकलने वाला, वर्टेक्स निकलने वाला है ए 0 और ए बराबर कितना 6, यानी 0 और -6। वर्टेक्स बी कितना निकलने वाला है, 0 और ए 6। अब फोकस F1 कितना निकलने वाला है, 0 और सी बराबर 4 रूट 3 यानी -4 रूट 3। और फोकस ऑफ F2 कितना निकलना है, काहे कि ए बराबर तो मेरा 4 ना, ए बराबर कहाँ 4 है, ओहो ये कहा, इसको ना स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखोगे। और जब वर्टिकल का इक्वेशन क्या होता है, वर्टिकल का इक्वेशन पहले बी होता है तब फिर ए होता है, तो वहां पर इक्वेशन समझ। हाँ अब देखो F2 क्या है, F2 है 0 और C कितना, C है यहाँ पे कौन है 4 रूट 2, 4 रूट 2 है ना, या रूट 3 कैसे, 4 चौका 16, 16 दूनी की 32, ठीक है 4 रूट 2। हाँ और कुछ बचा, अब लेटेस्ट रेक्टम निकाल, इसका लेटेस्ट रेक्टम कहाँ खींचाएगा, ई वाला फोकस है ना, 2d स्क्वायर 2 गुने d कितना 2 दूनी की 4 अपॉन ए कितना था 6, 2 कम 2 2 तिहाई 6 यानी 4/3 यूनिट। बस यही है हम लोगों को निकालना। इसी तरह का क्वेश्चन आगे भी देखने को मिलेगा। बस इसेंट्रिसिटी भी निकाल दो, इसेंट्रिसिटी कितना आ रहा है देखो, तो सी हो जाएगा ना सर, सी जो निकाले हैं ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ तो सर ए ये इक्वल 6 होगा, सही है यार, ठीक तो है। इक्वेशन को पहले देखो, इक्वेशन देखो यहाँ पे a बराबर 6 b बराबर 2, ये इक्वेशन चेंज नहीं होगा, ये इक्वेशन जो है वही इक्वेशन रहेगा दोनों के लिए, चाहे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। प्रूफ वाला पीडीएफ दे देंगे ना, देखना ना उसमें एक बार प्रूफ किया हुआ है, उसमें शायद समझ जाओगे। तो हो गया। अब ज्यादा क्वेश्चन अब कवर करना होगा, बुक से देंगे पीडीएफ से कवर करना। एक चीज और हम लोग को बच गया, हाइपरबोला, तो एक दिन और क्लास चलेगा, तो हाइपरबोला फाइनली हम लोग को खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो नेक्स्ट डे हम लोग
हाइपरबोला पढ़ लेंगे और फिर तीनों खत्म हो जाएगा। पैराबोला हो गया, पैराबोला, इलिप्स, तीनों का इसेंट्रिसिटी याद रखना। इसका इसेंट्रिसिटी बराबर 1, इसेंट्रिसिटी लेस देन 1, इसका इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस आज यहीं तक रहता है।